गांधी चैनल में आपका स्वागत। प्रस्तुत है विजेंद्र सिंह दाइमा की सीकर से खास खबर। मनरेगा मजदूरों को पूरी मजदूरी देने की मांग को लेकर दातारामगढ़ पंचायत समिति का घेराव। अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन ने मनरेगा मजदूरों को पूरी मजदूरी देने, काम मांगने पर काम देने, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार 600 रुपया प्रतिदिन मजदूरी देने, काम पूरा होते ही मजदूरों की छुट्टी देने की मांग को लेकर दातारामगढ़ पंचायत समिति का मनरेगा मजदूरों ने घेराव किया। घेराव को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक और अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमराराम ने कहा है कि हम लड़कर ही हमारा हक ले सकते हैं। जिस तरह देश का किसान ने लगातार दिल्ली के चारों ओर आंदोलन करके किसान और मजदूरों की समस्याओं का समाधान करवाया, उसी तरह मजदूरों को भी अपना हक लेने के लिए संघर्ष करना होगा। राजस्थान सरकार ने मात्र 1 रुपया मनरेगा की मजदूरी को बढ़ा करके मनरेगा मजदूरों के साथ क्रूर मजाक किया है। किसी भी अधिकारी, विधायक या सांसद की जब वेतन बढ़ती है तो 50,000 रुपये साथ बढ़ती हैं, उन्हें महीने की 1 तारीख को भुगतान हो जाता है, मगर मनरेगा मजदूरों को क्या 4 महीने से और मेटों को 8-8 महीने से भुगतान नहीं हो रहा है। हमें हमारा हक लेने के लिए संघर्ष को आगे बढ़ाना होगा। घेराव को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन के राज्य अध्यक्ष रामरतन बगड़िया ने कहा कि आज दातारामगढ़ के अंदर आधे गांव में काम नहीं दिया जा रहा है। जहां दिया भी जा रहा है वहां 15 दिन के बाद 15 दिन की छुट्टी की जा रही है और कई कार्यस्थलों पर तो केवल 115 रुपया प्रतिदिन मजदूरी दी जा रही है, जिसके खिलाफ हमें एक संगठित आंदोलन का निर्माण करना होगा। बगड़िया ने कहा कि ग्राम पंचायतों द्वारा जिला परिषद को मनरेगा के कामों के जो प्रस्ताव भेजे गए हैं, उन प्रस्तावों को जिला परिषद ने स्वीकृत नहीं किया है, जिसके खिलाफ 23 दिसंबर गुरुवार को जिला कलेक्टर सीकर को ज्ञापन देकर मांग की जाएगी। ग्राम पंचायतों से मनरेगा के काम शुरू करने के प्रस्ताव आए हैं, उन्हें तुरंत स्वीकृत किया जाए। घेराव को खेत मजदूर यूनियन के जिला अध्यक्ष पूरन सिंह शेखावत, युखमा का वास सरपंच सागर सामलेता, पूर्व सरपंच भगवान सहाय हाथाराम, कुंभा सिंह लांबा, भागर लेरा बाजवा, पूर्व सरपंच शंकर खोरी, सागर बाजिया, जिला सचिव बनाथला, पूर्व सरपंच कुंदनलाल, ज्योति दाइमा, अशोक पेंटर सहित अनेक वक्ताओं ने संबोधित किया। घेराव के प्रदर्शन की अध्यक्षता प्रेम देवी बनाथला, रामा देवी रुलाना, रोशनी देवी बाय, मंजू लिखमा का बास, मीरा देवी का काकरा, लच्छी देवी रामजीपुरा के अध्यक्ष मंडल ने की। विकास अधिकारी ने प्रतिनिधिमंडल से वार्ता की और आश्वस्त किया कि मैं खुद मनरेगा स्थलों पर जाकर के समस्याओं का निराकरण करूंगी। घेराव के बाद उपखंड अधिकारी के कार्यालय तक मनरेगा मजदूरों ने रैली निकाली। उपखंड अधिकारी ने कार्यालय से बाहर आकर के मजदूरों को आश्वस्त किया कि स्थानीय समस्याओं का तुरंत समाधान किया जाएगा। प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। दातारामगढ़ प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। और आपसे हमारा निवेदन है कि आप रामजीपुरा एक गांव है और जैसे देख के आप तय करें। हम सब सुनो सभी, चुप रहो, सुनो। देखिए, आप लोगों ने जो मांगे थी है ना, इसमें मैक्सिमम मांगे वो है जो स्टेट गवर्नमेंट लेवल की है, ठीक है।
तो ज्ञापन तो मैं आपको प्रेषित कर दूँगा। कुछ छोटे मोटे इश्यूज जाके हैं वो मैंने डिस्कशन किया है, वीडियो साहब डिस्कशन करके मैं दिखाऊंगा। अन्यथा 5 दिन बाद भी सभी मजदूर और अधिकारियों की छाती पे मूंग करने के लिए आ रहे हैं। वो 220 का बजाय 115 मिलवाड़ो मजदूर हो रहे हो क्यों? भाई कंपनियां की अठे दुकाना ही पामदार थे बाजरा की थैली मुलाशो तो 46 रुपए किलो का 46 रुपया किलो वालों बाजरो लियार 115 रुपया रोजिना की मजदूरी बारी लाख की खुली बारी आज दत्ता भी मजदूरी करवा जाए वहां को गांव गांव में ऐसा मजबूत संगठन हुए तो निश्चित रूप से 100 दिन को कानून है, 100 दिन को झक मार देने पर थी और देखो स्वीकृति दे वाला अगर नहीं दे स्वीकृति तो अगर नहीं देसी ये सरपंच का बार वे प्रस्ताव विधान बटे वोटा मनाई कर भेजे तो मनाई कर वाला की तनख्वाह मांग कर सी लेकिन वो आप गैल कर देना उसी अभी इसलिए मेरा तो आपको निवेदन है। दूसरी यह है कि पूरा संगठन हो जाए, पूरा सीकर जिला की एक एक पंचायत समिति 12 है बम संगठन हो जाए, राजस्थान का 33 जिला में हो जाए तो निश्चित रूप से अगली लड़ाई ये बात की है कि 100 दिन ही क्यों साल में दिन तो है 365 अब 365 की तो कोई कहा लेकिन 250 दिनों को काम मिलना चाहिए और आप मजदूरी भी दिया महंगाई बढ़ी है, महंगाई 30 साल में 100 रिकॉर्ड तोड़ रही है। देखो 350 में सिलेंडर तो वो कितना मावा है 1000 में कितनी होगी 2.5 गुना 350 400 भी मांग लो तो 800 गुना होगा और 1000 2.5 गुना होगा। कबाड़ो तेल बार बताओ किया तो वो 200 वो हर चीज पेट्रोल डीजल हर चीज महंगाई का बटे 1 रुपये बढ़ाए और ने मजदूरी 221 रुपया पूरा काम करने के बाद में नहीं आवे अन्य कोई पूछे जेटीओ को नापा हुआ है वीडियो है जिला परिषद को सीओ है 1 मिनट सुन लो फिर थे भी बोल दो 115 रुपया होगा 110 रुपया होगा 110 रुपया हमारे 15 रुपया में कहीं कहाँ 60 दिन तो मैं काम करा पाची माटी काटा में और पाचा कर और मन जाओ कहीं करो ला तो पहले किया था पहले कहीं लिया और अब कहीं लिया अब कहीं से जाओ ना तो नाम थोड़ा दी देगा क्या करेगी वहाँ रोज जब मैं दौरा मत आया इंद्रजीत पहले भी मैं इंद्रजीत को मैं जाऊँगा ना बहुत बढ़िया हेलो मेरा नाम देवी है, गाँव का नाम मंजूरा है। सरपंच और ग्राम सेवक सारा स्टाफ मिला हुआ होता है। जिनको वो चाहते हैं उनको मेट में लगाते हैं, उनका फर्जीवाड़ा करते हैं, उनको तो मेट लगाते हैं और हमारे को काम नहीं देते। जो उनके खिलाफ होता है वो उनके वजह से हम नहीं आप बोल रहे होंगे हम मेरे से हाजिरी नहीं करेंगे ये नहीं करेंगे उनको है ना उनको तो काम दे देता है और जो उनको जेल पड़ते हैं उनको तो पैसे काम दे देता है और हमारे को काम दे देता है। हमारे को आते हैं जेल हम मजदूरों के पूरे में लेट हो मैं 221 रुपये पूरे मजदूरों के लिखती हूँ और पैसे है ना जेल काट लेता है इनके जेल पूरे पैसे काट लेते हैं। मजदूर हमारे पर आई होते हैं तो उनसे बोला हमारी क्या गलती है और मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहती। में खास करके मनरेगा मजदूरों की समस्याओं को लेकर कि देश में जो एक मजदूर के हित में पहला कानून बना है और जहां 221 रुपये राजस्थान की सरकार ने मजदूरी निर्धारित कर रखी है वहीं हालत यह है कि दातारामगढ़ के अधिकांश गांवों में या तो काम नहीं चल रहा या 15 दिन काम देने के बाद 15 दिन छुट्टी कर रहे हैं और जहां काम चल रहा है वहां 221 रुपये की जगह 115 रुपये मजदूरों को मजदूरी मिल रही है जिसके खिलाफ अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन आज यहां पंचायत समिति के प्रदर्शन करके स्थानीय प्रशासन से मांग की कि हर मजदूर को इस एक्ट के अनुरूप 221 रुपये प्रतिदिन मिले मांगते ही काम मिले
और केंद्र सरकार ने जहां मनरेगा के बजट में इस वित्त वर्ष में 35% यानी 37 लाख करोड़ रुपए की कटौती की, उस कटौती को खत्म करके वो पैसा वापस उस कोष में डाल करके मजदूरी के काम को देश में आगे बढ़ाएं, इस मांग को लेकर के। और मनरेगा की मजदूरी जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार 600 रुपये प्रतिदिन करने की मांग को लेकर के यहाँ प्रदर्शन किया गया। यहाँ के विकास अधिकारी का घेराव किया गया और एसडीओ से बात करके उन्हें चेताया गया कि वक्त रहते आप मजदूरों को पूरी मजदूरी देने की व्यवस्था करें, सही नाप करवाएं और काम पूरा होते ही छुट्टी दें, अन्यथा इस बात को लेकर के हम राज्यव्यापी आंदोलन करेंगे। और इसी सिलसिले में आने वाली 23 तारीख सीकर के जिला कलेक्टर का घेराव किया जाएगा और पूरे जिले में जो ये अव्यवस्था है उसको खत्म करने की मांग की जाएगी कि मनरेगा के मजदूर को मांगते ही काम दिया जाए और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार उसको 600 रुपये प्रतिदिन मजदूरी दी जाए। नाम आपका? राम रतन बगरिया, राज्य अध्यक्ष अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन। आज नरेगा मजदूरों की खेत मजदूर यूनियन के नेतृत्व में दातारामगढ़ प्रशासन के सामने प्रदर्शन किया है। पूरी मजदूरी नहीं आ रही है, पूरे 100 दिन काम नहीं दिया जा रहा है, 15 दिन के बाद में बदल के दूसरों को दिया जा रहा है। तो तमाम समस्याएं, काम करने के बाद में भी, टास्क पूरा करने के बाद में भी छुट्टी नहीं दी जा रही है। मैं समझता हूं कि पंचायत समिति के बीडीओ, ग्राम सेवक से लेकर कलेक्टर और सीईओ तक किसी की तनख्वाह नहीं कटती है। पूरा काम करने के बाद में भी 221 रुपये की जगह 115 रुपये दे रहे हैं। ये जो लूट कर रहे हैं प्रशासन के माध्यम से, और जो कानून देश की संसद ने 100 दिन का काम और पूरी मजदूरी, निश्चित रूप से औजार नहीं दिए जा रहे हैं, छाया की व्यवस्था नहीं की जा रही है, पानी की व्यवस्था नहीं की जा रही है, दवाई की व्यवस्था नहीं की जा रही है। तमाम जो नरेगा कानून में जो सुविधाएं हैं वो नहीं दे करके न सुविधाएं दी जा रही हैं, न पूरी मजदूरी दी जा रही है, न पूरा 100 दिन का काम दिया जा रहा है और न समय पे पेमेंट दिया जा रहा है। तो इनके लिए प्रदर्शन किया है। प्रशासन ने आश्वस्त किया है कि जो लोकल इनके स्तर की समस्या है उनका बीडीओ और एसडीएम समाधान करेंगे। या नहीं आए तो एसडीएम को बाहर निकाल करके मजदूर महिलाएं लेके आई और निश्चित रूप से उसने आश्वासन दिया है कि यहाँ के स्तर की जो समस्याएं हैं उनका हम निदान करेंगे। और ये एकता है, जब भी एसडीएम बाहर आया है, वरना 1-2 जाता तो नहीं आता। इसलिए तमाम नरेगा मजदूरों से मेरा निवेदन है कि गांव-गांव में बहुत मजबूत संगठन बनाएं। उनकी यूनियन ही उनको पूरी मजदूरी दिलाएगी और आगे 100 दिन की जगह 250 दिन और 221 की जगह 600 रुपया प्रतिदिन की मजदूरी हो, इसके लिए राष्ट्रव्यापी अभियान चला रहे हैं। निश्चित रूप से देश की सरकार को, जैसे किसानों ने झुकाया है, निश्चित रूप से नरेगा मजदूरों का हक भी दिलाने का काम